आज हम शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शिव माना कल्याणकारी। तो जैसे हम शिव के मंदिर में जाते हैं तो कभी भी परिक्रमा नहीं करते हैं। तो इसका रहस्य है कि परमात्मा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। और जैसे देखो, शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर हम अक्का धतूरा बेलपत्री कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? बेलपत्री माना कड़वे जहर माने गए हैं। तो परमात्मा कहते, बच्ची जो आपके अंदर कड़वाहट है वो मुझे दो। आज हम मंदिर में जानते हैं, घंटी बजाते हैं, तो परमात्मा हम बच्चों को जगाने के लिए आए हैं। हम उनको जगाने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, विश्राम करते हैं। तो परमात्मा कहते, मेरे घर आओ और वहाँ पे विश्राम करो। उसका घर है परम धाम शिव। शिव माना कल्याणकारी, निराकार। और हम मंदिर में जाते हैं, कच्ची लस्सी लेके जाते हैं। तो कच्ची लस्सी का रहस्य क्या है कि आज दुनिया में झूठ ज़्यादा और सच कम है। और जैसे परमात्मा तीनों लोकों के मालिक हैं, त्रिकालदर्शी हैं और ज्योति बिंदु हैं। परमात्मा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। और परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, अगर आप उपवास करते हो, उपवास माना परमात्मा के पास रहना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा दिखाई देता है ना, तो वहाँ माना बूंद 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 टपकता है। तो इसका रहस्य क्या है? माना परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि अगर एक एक बूंद माना एक एक पॉइंट आप रोज़ सुनोगे तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। देखो, गोली छोटी होती है, माना टेबलेट छोटी होती है ना, तो उसको हम खाते हैं तो हमारी बीमारी दूर हो जाती है। इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते हैं, एक एक वर्षन सुनते हैं, तो हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाता है, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जीवन में अडोलता, निर्भयता, ऐसी शक्तियाँ आती हैं। जैसे देखो, आपके सामने शंकर जी दिखाए गए हैं, तो शंकर के अंदर ये गुण आ गए। उन्होंने भी परमपिता परमात्मा को, शिव को याद किया, एक रस स्थिति बन गई और तीसरा नेत्र खुल गया। इसी तरह हम आत्मा भी जब परमात्मा को याद करेंगे तो हमारा तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, वो हमें समझ मिल जाएगी। परमात्मा प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, दया के सागर हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं। आज इंसान कहता है कि परमात्मा हमें दुख देता है, परमात्मा कभी भी दुख नहीं देता है। तो जैसे देखो, वो निराकार है और परम धाम निवासी हैं, रचयिता हैं और जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। तो हम भी परमपिता परमात्मा के बच्चे। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। हम परमात्मा को कई नामों से याद करते हैं। ज्योतिर्लिंगम माना वो ज्योत स्वरूप है। और जैसे हमने परमात्मा को याद करने के लिए उसका लिंग बना लिया, लिंग माना प्रतिमा। परमपिता परमात्मा शिव हमें काल के पंजे से छुड़ाते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है और त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो बकरे की बलि देते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे, जो आपके अंदर मैं है, अभिमान है, देह अहंकार है, उसकी बलि दो। उसकी बलि तो हमने दी नहीं, हमने बकरे की बलि दे दी। आत्मा और परमात्मा के अंदर अंतर क्या है? आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। अगर वो परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आए तो हमें चक्करों से कौन छुड़ाए, बंधनों से कौन छुड़ाए, सही और गलत की समझ कौन दे? तो परमात्मा खुद आकर के हमें अपना और खुद का परिचय देते हैं। हम परमात्मा को कई नामों से याद करते हैं, रामेश्वर और कई नाम हैं उनके, सोमनाथ,
पशुपतिनाथ, केदारनाथ, ऐसे कई नामों से याद करते हैं। जैसे जैसे उसका रामेश्वर, पापकटेश्वर, ऐसे कई नामों से याद करते हैं। तो परमात्मा हमेशा हम बच्चों को देते हैं, कभी लेते नहीं हैं। आज इंसान कहता है कि परमात्मा हमें दुख देता है, परमात्मा कभी भी दुख नहीं देता है। दुख मिलता है अपने कर्मों-अनुसार, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। कर्म के बिना कोई भी आत्मा रह नहीं सकती। वो परमात्मा है और हम आत्मा हैं। आत्मा के लिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है और सुंदरम भी है। परमात्मा सबके कल्याणकारी हैं। ये नहीं कि कोई गरीब है या अमीर है, सबका कल्याण, छोटे बड़े सबका कल्याण। हमेशा आत्मा को देखते हैं, कभी भी वो शरीर को नहीं देखते हैं। तो हमें कर्मानुसार ही सब कुछ मिलता है। परमपिता परमात्मा शिव ही हमें नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं। कहते हैं नर ऐसी करनी करे कि श्री नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बनाए। देवताओं जैसे कर्म करना हमें वो सिखलाते हैं। और परमपिता परम शिक्षक व सतगुरु भी हैं। बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, दुख हरता सुख करता है, सबके सुख के दाता है, दिव्य दृष्टि विधाता है, पतित पावन है। जब भी हमें कोई बात आती है उस परम पिता परमात्मा पावन को याद करते हैं। वे शांति के दाता हैं, निराकार हैं, गुणों के भंडार हैं। पत्थर बुद्धि वालों को पास करते हैं, माना अच्छी बुद्धि देते हैं। और मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं और सतचित आनंद स्वरूप है और शांति के सागर हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं। आज हम परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा तू कहाँ रहता है, मुझे भी बता, मैंने भी तेरे पास आना है। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मलोक का वासी हूँ और जीवन नैया को पार ले जाने वाला हूँ। आज जब जीवन की नैया डोलती है तो उस परमात्मा को याद करते हैं। तो परमात्मा ही हमारा साथी है। एक इंसान के 3 दोस्त थे। एक बार उसे कचहरी में काम पड़ जाता है तो वो उसके दोस्त को चिट्ठी आती है कि आपको किसी दोस्त को साथ लेके आना है कचहरी में। तो कहता क्या बड़ी बात है ना, मेरे तो 3 दोस्त हैं ही, तो मैं जिसको भी कहूँगा और वो मेरे साथ चल पड़ेगा। तो पहला दोस्त जो उसका फास्ट फ्रेंड, नियर एंड डियर, एक हेलो जो पहला दोस्त है ना, उसको जाके कहता है ऐसे ऐसे मुझे कचहरी में काम है, आप चलोगे? तो कहता है नहीं मैं नहीं चलूँगा। वो बड़ा हैरान परेशान होता है कि देखो इस दोस्त ने मना कर दिया जिस पर मुझे पूरी आश थी। वो दूसरे के पास जाता है, वो कहता है कि मैं जाऊँगा लेकिन मैं बाहर बैठा रहूँगा। वो कहता काम तो मुझे अंदर है। वो बहुत उदास हो जाता है। फिर उसको तीसरा दोस्त मिलता है हेलो जिसको कभी कभी हेलो करता है। तो कहता है ऐसे ऐसे मुझे कचहरी में काम है तो आप चलोगे? वो फट से मान जाता। उसको बड़ी हैरानी की होती है कि इसको मैं कभी बात भी नहीं करता, सिर्फ हेलो हाय करता हूँ तो फट से तैयार हो गया। तो कहने का भाव है कि पहला दोस्त हमारा ये शरीर है ना, ये शमशान घाट तक भी नहीं जाएगा और दूसरे दोस्त हमारे जो मित्र संबंधी वो शमशान घाट तक ही जाते हैं। हेलो हाय वाला कौन है? परमपिता परमात्मा शिव, जिसको हम कभी कभी याद करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती तब याद करते हैं, वही हमारे साथ जाता है। हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं और कोई हमारे साथ नहीं जाता है। तो कहते हैं ना अकेले आए अकेले जाना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे हाथ भरपूर जाते हैं, तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो हर एक इंसान के 3 दोस्त हैं। पहला ये शरीर के बिना हम कहीं जाते नहीं। कोई भी काम पड़ता है, मुश्किल आती है तो हम मित्र संबंधियों को याद करते हैं, फट से फ़ोन करेंगे कि मुझे ये काम पड़ गया। जब वो मित्र संबंधी हमारा साथ नहीं देते हैं तो फिर लास्ट में हम परमात्मा को याद करते हैं। तो क्यों ना हम पहले से उसको याद कर लें। तो परमपिता परमात्मा भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं आया हूँ तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए। परमपिता परमात्मा जो शिव है
वो हमारे बाप भी हैं। किसी भी बंद से हम उसे याद कर